हाँ जी, तो ये पैराबोला है भाई, ये फिक्स्ड पॉइंट है, ये फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन है, ये मूविंग पॉइंट है। इन सभी मूविंग पॉइंट की इस फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस, जिसे मैं एस पी बोल रहा हूँ, और इसी पी पॉइंट की बात कर रहा हूँ, पी से इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, अगर ये दोनों बराबर है तो ये दोनों बराबर है, तो इसका जो लोकस बनेगा दैट इज द पैराबोला, वो पैराबोला होना चाहिए। अब मैं पैराबोला की इक्वेशन के बारे में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, कैसे बनी है, ठीक है ना, जल्दी से देखेंगे। होगा क्या, ये फिक्स्ड पॉइंट दोबारा से हमने ले लिया, दैट इज फिक्स्ड पॉइंट। एक फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन मेरे पास है, ये फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन है, ये फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक है जी। अच्छा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मुझे अब है ना, मान लीजिए फिक्स्ड पॉइंट तो मेरे पास है, स्ट्रेट लाइन भी है, लेकिन मुझे अब ढूंढना है, अब ऐसे यहाँ पर ढूंढने हैं वो पॉइंट, मुझे यहाँ पर एक पॉइंट ढूंढना है बस, बाकी छोड़ो, सिर्फ एक ही पॉइंट ढूंढो। वो एक ऐसा पॉइंट ढूंढो जिसकी दूरी इस फिक्स्ड पॉइंट से और उस पॉइंट की दूरी इस स्ट्रेट लाइन से इक्वी डिस्टेंस पर होनी चाहिए। तो मैं सोचा भाई ऐसे ढूंढना तो बहुत मुश्किल काम हो जाएगा, तो हमने उन्होंने एक आइडिया बताया, भाई एक लाइन ड्रॉ कर दो जो उस पर परपेंडिकुलर हो, ये लाइन, ये 90 डिग्री का एंगल बनाया। आपने क्या करा, जो ये फिक्स्ड पॉइंट था ना एस, इससे एक लाइन ड्रॉ करी जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर होनी चाहिए, इसको आगे भी प्रोड्यूस कर देगा, ठीक है, ऐसे प्रोड्यूस कर दिया। ऐसी लाइन क्यों प्रोड्यूस कर दी, क्योंकि मुझे ये पॉइंट तो पहले से ही गिवन है, दिस इज द एस पॉइंट, बट और ये फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन मुझे भी पहले से गिवन है, ठीक है, हमने इसको चलो जेड नाम दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब क्योंकि भाई जो इन दोनों के बीच में एक मिड पॉइंट तो होगा, एक मिड पॉइंट ढूंढ लिया, तो उन्होंने क्या करा, जो ये एस पॉइंट है और जो ये जेड पॉइंट है ना, एस और जेड जो लाइन सेगमेंट बन रहा है, इसके बीच में एक मिड पॉइंट ढूंढ लिया, ठीक है। इस मिड पॉइंट को उन्होंने क्या नाम दे दिया, ओरिजिन नाम दे दिया, ओ नाम दे दिया। अब जो मिड पॉइंट हो, क्योंकि मिड पॉइंट की खास बात क्या होती है, वो मिड पॉइंट एस पॉइंट से और वो मिड पॉइंट इस स्ट्रेट लाइन से इक्वल डिस्टेंस में, क्योंकि डिस्टेंस सेम है, क्योंकि मिड पॉइंट है, तो मुझे एक पॉइंट मिल गया। तो इस ओ पॉइंट की क्या खास बात है भाई, ये ओ पॉइंट एस से जितनी दूरी पर है, ये ओ पॉइंट उस स्ट्रेट लाइन से भी, उस फिक्स्ड लाइन से भी तो उतनी दूरी पर हुआ ना, ठीक है, डिस्टेंस सेम हो गया। तो उन्होंने क्या करा, चलो एक काम करते हैं, इसको ओरिजिन नाम दे दिया, इसको फिर ओरिजिन नाम दे दिया, और यहां से एक वाई एक्सिस ड्रॉ कर दी, इसे बोलेंगे वाई एक्सिस, दैट इज वाई एक्सिस, और इसको बोल दिया एक्स एक्सिस। तो इससे एक फायदा ये होगा कि मुझे ओरिजिन भी मिल गया, मुझे एक्स एक्सिस मिल गई, मुझे वाई एक्सिस मिल गई, और सबसे बड़ा जो फायदा हुआ, मुझे एक पॉइंट मिल गया जिसको मैंने ओ नाम दिया। इस पॉइंट की खास बात है कि ये पॉइंट एस से और ये पॉइंट इस स्ट्रेट लाइन से इक्वल डिस्टेंस पर है। अब ये डिस्टेंस दोनों इक्वल है, तो मैंने सोचा इसको अगर इक्वल है तो कुछ नाम देना चाहिए, तो उसने उसको ए नाम दे दिया, और इस डिस्टेंस को भी ए नाम दे दिया, क्योंकि दोनों डिस्टेंस तो इक्वल है ना, तो दोनों डिस्टेंस को इक्वल है तो कुछ नाम दे देते हैं, दोनों को सेम नाम दे दिया, ये भी ए है, ये भी ए के बराबर है। इससे एक और फायदा हो गया, इससे ये फायदा हुआ कि जो फिक्स्ड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट मिल गए मुझे, जो फिक्स्ड पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट मिल गए। एक्स एक्सिस के ऊपर ये डिस्टेंस ए है, तो ये ए पॉइंट हो गया कोमा, लेकिन एक्स एक्सिस के ऊपर वाई का पॉइंट 0, तो ये पॉइंट मिल गया ए कोमा 0। इसी तरह से ये पॉइंट मिल गया, क्योंकि ये पॉइंट भी तो एक्स एक्सिस पर है, दैट इज एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन है, ये वाई एक्सिस है, ये डिस्टेंस ए है, तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये पॉइंट माइनस ए होना चाहिए, क्योंकि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, और एक्स एक्सिस पे वाई क्या होता है, 0 होता है। तो इस तरह से आपको 2 पॉइंट मिल चुके हैं, ठीक है जी। फोकस का पॉइंट, यानी कि जो फिक्स्ड पॉइंट था ना एस, जिसको नाम दिया था, वो पॉइंट आपको मिल गया। इस तरह से जेड पॉइंट भी मिल गया, ठीक है। अब उन्होंने क्या करा, चलो ठीक है, ये सारी बात ठीक है, अब मैं पैराबोला की इक्वेशन ढूंढना चाहता हूँ, ठीक है, तो वहां पर हमें कहीं ना कहीं पर एक पॉइंट मिलना चाहिए। अब मेरे पास 2 चीजें पता चल गई, एक तो फिक्स्ड पॉइंट, जो इसको बोलेंगे फिक्स्ड पॉइंट, याद रखनी ही बात, या इसको बोलेंगे फोकस का पॉइंट। इस फिक्स्ड पॉइंट को फोकस बोल दिया गया बाद में, इस फिक्स्ड पॉइंट को क्या बोल दिया गया, फोकस बोल दिया गया। अब इस ये जो लाइन है उसकी खास बात है, वो एक्स एक्सिस 90 डिग्री का एंगल बनाती है, इसको फिक्स्ड लाइन बोलते हैं, ठीक है। और ये लाइन एक पॉइंट से पास होती है -a,0 और थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, तो इसका स्लोप निकाल लो, तो स्लोप निकालते हैं। स्लोप ऑफ इसको नाम दे दो m, स्लोप ऑफ जेडम लाइन का स्लोप क्या होगा, टेंजेंट ऑफ थीटा 90 डिग्री, tan 90 डिग्री इंफिनिटी मतलब 1/0। तो आपको इस लाइन का स्लोप मिल गया, वो किसके बराबर है, 1/0 के बराबर है। तो इक्वेशन ऑफ जेडम क्या होनी चाहिए, इक्वेशन ऑफ जेडम की इक्वेशन निकाल लेता हूं। इक्वेशन ऑफ जेडम यहां निकाल रहा हूं। जेडम की इक्वेशन कैसे निकालूंगा, बाय यूजिंग द 1 पॉइंट फॉर्म। कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग द 1 पॉइंट फॉर्म, क्योंकि इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट दे रखा है -a,0, इसको x1, y1 कहते हैं। मेरा मीनिंग है
इस फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालना। मेरा मीनिंग क्या है, इफ इस फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन जो दे रखी है इसकी इक्वेशन को फाइंड आउट करना। ये पॉइंट पता है x1 y1 है, इस लाइन का स्लोप पता है दैट इज इक्वल टू 1/0। जेडन की इक्वेशन क्या होगी, y माइनस y1 की वैल्यू 0, स्लोप कितना है 1/0, x माइनस x1 कितना, x1 इक्वल टू माइनस से तो प्लस हो जाएगा, 0 इधर ले आएंगे, 0 बराबर x प्लस a। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या आ गई, x प्लस a इक्वल टू 0। दैट इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। बता ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन मिल गई, x प्लस a इक्वल टू 0। ठीक है, तो मुझे मेरा मीनिंग क्या था, मैंने एक फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन ली थी, एक फिक्स्ड पॉइंट लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे ओरिजिन मानने से एक फायदा ये हो गया कि मुझे फिक्स्ड पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल गए और साथ में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन भी आ गई, फिक्स्ड लाइन की इक्वेशन भी आ गई। अब जब ये दोनों पता है तो यहाँ पे एक पैराबोला की डेफिनेशन फिर ये कहती है वहां पर एक मूविंग पॉइंट होना चाहिए। मैंने कहा चलो ठीक है, हो सकता होगा, उसको P कह दिया, उसके वेरिएबल बोल लिए x, y। कोई ना कोई पॉइंट तो मिलना चाहिए, मैंने मान लिया अपनी तरफ से कोई P पॉइंट होगा। उस P पॉइंट की कैसी, उस P पॉइंट की खास बात होगी कि वो P पॉइंट S पॉइंट से जो दूरी ये निकालिए, फिर इस P पॉइंट से इस लाइन तक की दूरी कैसे निकालो, पॉइंट की लाइन से दूरी, इस फिक्स्ड लाइन से दूरी निकालो। तो इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। क्या ड्रॉ कर देंगे, इससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, 90 डिग्री एंगल बनेगा। तो P पॉइंट की S पॉइंट से दूरी इसको बोलेंगे SP, और P पॉइंट की उस फिक्स्ड लाइन कौन सी है, x प्लस a इक्वल टू 0, x प्लस a इक्वल टू, दैट इज द फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन, जिसकी इक्वेशन भी निकाल रखी है हमने। इससे दूरी Pm के बराबर है। ठीक है, तो डिस्टेंस को भी सेम लेके चलते हैं इसके अंदर, डिस्टेंस को हम सेम लेके चलते हैं, तो SP किसके बराबर होना चाहिए, Pm के बराबर होना चाहिए। SP दैट इज इक्वल टू Pm। SP कैसे निकालूंगा, बाय यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला कैसे, x माइनस a का होल स्क्वायर, y माइनस 0 का होल स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट, दैट इज इक्वल टू, ये निकला SP। ठीक है ना, क्या निकाल दिए, SP। अच्छा, मैं Pm कैसे निकालूंगा, याद करो स्ट्रेट लाइन में समझा रखा है, स्ट्रेट लाइन को याद करो, स्ट्रेट लाइन में एक पॉइंट से लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। ये दोनों पॉइंट उठा के इस लाइन की इक्वेशन में डाल देते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हो, x प्लस 0 y प्लस a इक्वल टू 0। इसमें y नहीं है तो 0 इंटू वाई लिख सकते हो। ठीक है, इसमें p के कोऑर्डिनेट x और y दोनों इसमें पुट कर दो, तो ये आ जाएगा x प्लस 0 y प्लस a इस पूरे का मोड अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ x के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर, y के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास। तो यहाँ पे स्क्वेयरिंग बोथ साइड स्क्वेयरिंग कर देंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इक्वल टू x प्लस a का होल स्क्वायर। स्क्वेयरिंग करने पर ये बचेगा, देखो अंदर क्या है, मोड के अंदर क्या दे रखा है, x प्लस 0y, 0y को 0y इंटू भी 0 हो जाएगा, तो वो तो खत्म ही हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे बच जाएगा x प्लस a, तो x प्लस a का होल स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वेयर रूट हटाने के लिए स्क्वेयरिंग कर रहा हूं। ठीक है, नीचे 1 ही बचेगा, तो इसका होल स्क्वायर बोलो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ax प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर बोलो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2ax। ठीक है ना, a प्लस b का होल स्क्वायर, वहां पे a माइनस b का होल स्क्वायर, जो कैंसिल होगा उसे कैंसिल कर देंगे, x स्क्वायर a स्क्वायर कैंसिल, माइनस 2ax प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 2ax, ये बच गया, 2ax हो जाएगा 4ax। जो ये एंड में आंसर आया दैट इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। बेटा ये याद करो, ये पैराबोला की इक्वेशन है, इस तरह से पैराबोला की इक्वेशन निकली। ठीक है, अब सोचने वाली बात है कि पैराबोला है कहां पर, ये सब चीजें से बना, लेकिन पैराबोला की इक्वेशन कहां बनी। तो मैं कहूंगा कि यहां पर जैसे कि P पॉइंट मिला तो और भी बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे, उन सबको जोड़ देंगे तो एक U शेप में जो रिजल्ट आएगा दैट इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। लेकिन मैं इधर से आपको निकाल के दिखा सकता हूं कैसे बना। ठीक है, तो y की वैल्यू निकाल लो, स्क्वायर हटाएंगे, अंडर रूट ऑफ 4ax आ जाएगा प्लस माइनस। यहां सबसे बड़ी बात है जो ये a होता है ना, a की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होती है, ये बात ध्यान रखनी है, a ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ठीक है, जो यहाँ पर a डिस्टेंस ले रखा है, o से लेकर s तक का जो डिस्टेंस आपने a माना था, ये a ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, a कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ध्यान रखना। तो y की वैल्यू निकाली अंडर रूट ऑफ 4ax, तो y बराबर कितना आएगा, प्लस माइनस 2 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ a इंटू में x। इसमें क्या करेंगे, x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, y की वैल्यू निकालो, इसमें x की वैल्यू 0 डाल दो, y बराबर क्या आएगा 0, तो एक पॉइंट तैयार है, x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 0 आ गई।
एक्स की वैल्यू 1 डालो, चलो मैं मान लेता हूँ 1 यहाँ पर है, एक्स की वैल्यू 1 पे वाई की वैल्यू क्या है 2 अंडर रूट ए, तो 2 अंडर रूट ऑफ ए यहाँ मान लेता हूँ और माइनस का 2 अंडर रूट ऑफ ए यहाँ पर आ जाएगा। तो एक पॉइंट एक्स की वैल्यू 1 पे, एक पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, एक पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। ध्यान दो एक्स की वैल्यू जब मैं 1 डालता हूँ तो वाई की वैल्यू क्या निकलती है, प्लस और माइनस की फॉर्म में निकलती है। प्लस इधर आएगा, माइनस इधर आएगा, अच्छा कुछ भी निकले, प्लस इधर आएगा, माइनस इधर आएगा। अब मैं एक्स की वैल्यू 2 मान लेता हूँ इसको, एक्स की वैल्यू 2 पे वाई की वैल्यू प्लस इधर आएगी और माइनस की इधर आएगी। इस तरह से पॉइंट आ रहे हैं, एक पॉइंट इधर आ गया, एक पॉइंट इधर आ गया, ठीक है। ऐसे पॉइंट आते रहेंगे, ऐसे पॉइंट आते रहेंगे बार बार, और इधर भी ऐसे पॉइंट आते रहेंगे, ठीक है। इन सबको ऐसे ज्वाइन कर देंगे फ्री हैंड से, दैट इज द इक्वेशन, दैट इज द पैराबोला। तो इस तरह से पैराबोला होगा। थोड़ा सा गलत बना दिया मैंने, क्योंकि ये जो पी पॉइंट भी तो पैराबोला पे मान रखा है, ये पी पॉइंट तो तो ऐसा कुछ बनेगा, ये ऐसे रहेगा पैराबोला। हाँ जी, समझ में आया भैया? अरे समझ रहे हो क्या? यस सर। तो भाई ये पैराबोला की इक्वेशन थी। ये तो मैंने आपको ना एक ही पैराबोला की इक्वेशन बताई, सब बच्चे ध्यान देना जरा। मैंने एक ही पैराबोला की इक्वेशन बताई। ये पैराबोला की इक्वेशन कब बनी, कौन सी बनी पैराबोला की इक्वेशन? ये वाली, y का स्क्वायर इक्वल टू 4ax। याद कर लो अब इसे ये बात। अच्छा एक बात और, ये इक्वेशन ऐसी क्यों बनी, ये कब बनी ऐसी इक्वेशन क्यों नहीं, ये कब बनी? जब हमने एक फिक्स्ड पॉइंट यहां पे लिया और एक फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन यहां पर ली। लेकिन जरूरी थोड़ी है फिक्स्ड पॉइंट यहां पर और फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन यहां पर हो सकता है फिक्स्ड पॉइंट यहां पर आ जाए और फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन यहां आ जाए, तो इक्वेशन बदल जाएगी। ये भी हो सकता है कि फिक्स्ड पॉइंट यहां आ जाए और फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन नीचे आ जाए, तो इक्वेशन कुछ और बनेगी। लेकिन फिक्स्ड पॉइंट यहां आ जाए और फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन यहां, तो इक्वेशन कुछ और बनेगी। तो इस तरह से कुल मिला के 4 इक्वेशन बनेगी। कुल मिला कितनी किस्म बनेगी? 4 इक्वेशन बनेगी। चलो देखते हैं, मिटा रहा हूं इसको। ये तो थ्योरी थी जो मैंने तुम्हें समझा दी, ठीक है ना। अब मैं तुम्हें याद करवाऊंगा कि भाई पैराबोला किस किस तरह का होता है और उसकी इक्वेशन को कैसे निकाला जाए। पैराबोला की 4 तरह की इक्वेशन है। नंबर 1, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax। दूसरी, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस 4ax। तीसरी, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ay। एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस 4ay। ये चारों पैराबोला की स्टैंडर्ड फॉर्म है। कैसी फॉर्म है ये 4 पैराबोला की? स्टैंडर्ड फॉर्म है भाई, ठीक है जी। ये पैराबोला की स्टैंडर्ड फॉर्म है। इन सबका वर्टेक्स 0 0 होता है, वो बताऊंगा मैं आपको सारी बातें। तो सबसे पहले तो ये याद कर लो, पहले तो 4 इक्वेशंस याद करो। देखो इसमें क्या खास बात है, y के ऊपर स्क्वायर आएगा लेकिन x की पावर पे 1 आएगा। y के ऊपर स्क्वायर है लेकिन x की पावर पे 1 है, ठीक है। या फिर अगर x की पावर पे स्क्वायर है तो y की पावर पे 1 आएगा। यह छोटी सी बात ध्यान रखने वाली है यहाँ पर, ठीक है। और जहां पे जो ये a दे रखा है ना, ए कोई भी रियल नंबर है बेटा, कैसा भी ए मान लो, कोई भी रियल नंबर, लेकिन पॉजिटिव। ए ऑलवेज ग्रेटर देन 0। इस चारों के चारों केस में ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, ठीक है। नंबर 1 बात है, ए दिस ए इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। चलो इसको तो मैं यहां लिख देता हूं, ए ग्रेटर देन 0 रहेगा। अच्छा अब इसकी एक खास बात और, अगर y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है और y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax है, ये दोनों जो पैराबोला हैं ये सिमेट्रिक टू x एक्सिस बनेंगे। याद कर लो ये बात, सिमेट्रिक टू x एक्सिस बनेंगे। ये दोनों पैराबोला सिमेट्रिक टू x एक्सिस बनेंगे, ठीक है जी। अच्छा ये दोनों जो पैराबोला है ये सिमेट्रिक टू y एक्सिस बनेंगे। अब इसका क्या मतलब है बताना चाहूंगा आपको, लेकिन पहले ये याद कर लो। आप इसको याद करना है, मतलब बता भी दूंगा, उसके बावजूद भी ये याद करना पड़ेगा। y का स्क्वायर इक्वल टू 4ax और y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax, ये दोनों सिमेट्रिक टू x एक्सिस बनेंगे। मतलब सिमेट्रिक टू x एक्सिस मतलब ये होता है ये दोनों पैराबोला x एक्सिस पर बनेंगे, ठीक है। ये दोनों पैराबोला x एक्सिस पर बनेंगे
और दूसरे जो पैराबोला दे रखे हैं x का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ठीक है, x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4ay, ये दोनों पैराबोला जो है सिमेट्रिक टू y एक्सिस बनेंगे, ये बात ध्यान रखी जाएगी, ठीक है। अब मैं बताना चाहूंगा सिमेट्रिक टू x एक्सिस क्या है इसका मतलब, चलो देखते हैं। मैं आपको एक बार दोबारा से रिवाइज करवाऊंगा, जब थोड़ी बताई थी ना, वो थोड़ी सी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्या था, एक फिक्स्ड पॉइंट था, एक फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन थी, ये फिक्स्ड पॉइंट था, एक फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन थी, ठीक है। अब क्या करा कि एक पॉइंट चाहिए मुझे जो इन दोनों से समान दूरी पर हो, एक ऐसा पॉइंट चाहिए जो इस पॉइंट से इस फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन से इक्वी डिस्टेंस पर हो। तो हमने क्या करा, इधर से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी, 90 डिग्री एंगल बन जाएगा, इसको आगे प्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है। ये दे दिया, ये फिक्स्ड पॉइंट है जिसको मैं एस नाम दे रहा हूं, दैट इज फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है। इसको क्या नाम दे दिया बेटा, एस नाम दे दिया। ये फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो हमने क्या किया, मुझे एक ऐसा पॉइंट चाहिए जो दोनों से समान दूरी पर, मैंने इसके बीच में एक पॉइंट ले लिया, मैंने इसको ओरिजिन कह दिया। मैंने कहा ये पॉइंट इधर से इधर तक जो दूरी है, इधर से इधर तक जो दूरी, वो दोनों सेम है। मैंने तो क्या चल रहा है, हाँ अमित क्या बात है, हाँ हाँ बेटा बोलो, हाँ बोलो बेटा। हाँ बेटा आना है, क्यों नहीं आना, दिल्ली आना है। हाँ बेटा दिल्ली आना, अभी मीटिंग चल रही है। हाँ जी, हाँ जी मेरी आवाज आ रही है। तो मैंने मान लिया ए डिस्टेंस, मैंने इसको भी क्या मान लिया, ए डिस्टेंस, दोनों सेम डिस्टेंस, ये मान लिया पॉइंट इन दोनों से समान दूरी पर है। इसको इधर से एक लाइन ड्रॉ कर दी जिसको मैंने वाई एक्सिस नाम दिया, ये वाई एक्सिस, इसको मैंने एक्स एक्सिस नाम दे दिया, ये ओरिजिन हो गया, ठीक है। तो ये पॉइंट ए, इसको अगर एक्सिस में, तो ये पॉइंट हो गया a, 0, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पर है, ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन की दूसरी तरफ नेगेटिव है, तो ये पॉइंट क्या गया था, -a, 0, ये लाइन 90 डिग्री का एंगल बना दी। इसकी इस लाइन की इक्वेशन निकालनी थी, x + a = 0, ठीक है जी। तो एक और पॉइंट मुझे, देखो यहां तक मैंने ये काम करा, ठीक है। इस लाइन की इक्वेशन कैसे निकाली थी, ये थीटा 90 डिग्री देखा, 1.4 लगा दी थी, ये पॉइंट एक पॉइंट से, लाइन एक पॉइंट से पास होकर 90 डिग्री एंगल बनाती है, ठीक है। तो इतना काम करने के बाद तो इससे क्या फायदा हुआ, एक फिक्स्ड पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल गए, एक फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन मिल गई। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि एक फिक्स्ड पॉइंट एस दे रखा है और फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन दे रखी है, ये दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज दे रखी है यहाँ पर, ठीक है, देखने वाली बात ये। तो इसलिए मैंने एक पॉइंट पी यहाँ पे एज्यूम कर लिया कि कोई ना कोई पी पॉइंट इस 2 डायमेंशनल प्लेन में कोई पी पॉइंट मिलना चाहिए। उस पॉइंट की खास बात है वो इससे इसकी दूरी और इससे इसकी जो दूरी वो सेम होनी चाहिए, इसको 90 डिग्री एंगल मान लिया। परपेंडिकुलर डिस्टेंस डब्ल्यू करेंगे तो एसपी किसके बराबर आ गया, एसपी बराबर पीएम आ गया, ठीक है। एसपी डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया, यहाँ पे क्या आया, x - a का होल स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला x - a का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। अरे बेटा यहाँ पे 2 पॉइंट लिए जो समान दूरी पर, एक तो ये लिया पहला पॉइंट, तो जो इन दोनों से समान दूरी पर है, इक्वी डिस्टेंस पर है, ये मैंने मान लिया क्योंकि वहां पे बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, ये तो आसानी से मिल गया जी ओरिजिन, ठीक है। लेकिन ये हमने अपनी तरफ से मान लिया ताकि मैं पैराबोला की इक्वेशन निकाल सकूं, इसलिए हमने, क्योंकि ये ना जनरल पॉइंट है जो सभी पॉइंटों को रिप्रेजेंट करता है अकेला ही, लेकिन ये पर्टिकुलर पॉइंट मिल गया मुझे जो इन दोनों के बीच में मिला, मिड पॉइंट है जिसको हमने ओरिजिन मानना है, ठीक है। अब क्या करा, पीएम निकाला, पी पॉइंट से लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लाइन ये, इसको x + 0 a + a = 0 लिख सकता हूं, ये पॉइंट इसमें डाल दिए, तो ये क्या आ गया, x + 0 y + a अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ x के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर, y के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर, ये आ गया आपके पास में। स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दिया, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो यहाँ पे x + a का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये दोबारा इसलिए बता रहा हूं, ये एक चीज और बताना चाहता हूं मैं इसके अंदर, a + b का होल स्क्वायर, x² + a² + 2ax, x² a² से कैंसिल, तो y² = 4ax, दैट इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ये पैराबोला की इक्वेशन आ गई, ठीक है। ये इसलिए बताई मैंने दोबारा से आपको। सबसे पहले तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि y² = 4ax है, तो इसके जो 4a है, जो ये 4 है, ये लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम है, याद करो, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम,
ठीक है। दूसरा, इस फोकस की दूरी इसे बोलते हैं वर्टेक्स, बेटा इसे बोलते हैं वर्टेक्स। पैराबोला ऐसे जाएगा, फिर देखो ऐसे जाएगा पैराबोला, ऐसे। ये मैंने करके दिखाया था क्यों जाएगा, ये पैराबोला की इक्वेशन आ गई हमारे पास, ठीक है। तो यहां पर एक खास बात है कि जो ये वर्टेक्स है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स। याद करो अभी ये जो ओरिजिन का पॉइंट है, जो इन दोनों का मिड पॉइंट लिया था, जिसको ओरिजिन बोला था, दैट इज द वर्टेक्स। दिस पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। इस पॉइंट को बेटा फोकस बोलेंगे। दिस फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन, दिस फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स। ये ठीक है ना, ये डायरेक्ट्रिक्स है। जो फिक्स्ड पॉइंट था वो फोकस है, और जो फोकस और फिक्स्ड लाइन, फोकस और फिक्स्ड लाइन के बीच में जो पॉइंट लिया था, जो इक्वी डिस्टेंस पर था, वो वर्टेक्स है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है? जो वर्टेक्स है ना, इस वर्टेक्स की इस फोकस से दूरी, इस वर्टेक्स की इस फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन से जो दूरी है, वो जो दोनों दूरियां हैं, वो हमेशा इक्वल रहती है। उसको मैंने ए के बराबर रिप्रेजेंट किया हुआ है, ए से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, एक बात और बताना चाहूंगा, ध्यान देना सब बच्चे। जब अब ये पैराबोला की इक्वेशन निकली, तो पैराबोला में जो 4a आ रहा है, 4a, x का कोफिशिएंट 4a, दिस इज द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। ये लेटस रेक्टम की लेंथ है। लेटस रेक्टम क्या होता है? लेटस रेक्टम इज ए लेंथ ऑफ कोड व्हिच पासेस थ्रू द फिक्स्ड पॉइंट s। फिक्स्ड पॉइंट s से पास होती है, एंड दैट इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ पैराबोला। मतलब लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होती है, यहां बताना चाहूंगा दोबारा से। लेटस रेक्टम क्या है? नाम दिया गया है, अब क्यों दिया गया ये नहीं पता। लेटस रेक्टम है कोड। क्या ये? कोड विच पासेस थ्रू द पॉइंट फोकस, थ्रू फोकस, जो फोकस से पास होती हो, एंड परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ पैराबोला। ठीक है। तो एक बार लेटस रेक्टम के बारे में देख लो एक बार, क्या है लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम बेटा एक कोड है। अरे जैसे सर्कल के अंदर कोड होती है, ऐसी पैराबोला के अंदर भी कोड होती है। जो पैराबोला के किसी भी दो पॉइंट को जोड़ दे तो एक कोड बन जाएगी। तो लेटस रेक्टम क्या? एक कोड है विच पासिस थ्रू द फोकस, जो पैराबोला के फोकस से ही पास होती है। एक ऐसी कोड जो पैराबोला के फोकस से पास होती है, एंड दैट इज परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ पैराबोला। जो और एक्सिस ऑफ पैराबोला को, ये एक्सिस कौन है? एक्सिस ऑफ पैराबोला कौन है? ये जो लाइन है ना, एक्स एक्सिस, ये जो लाइन जा रही है एक्स एक्सिस, दिस लाइन एक्सिस। ये सारी बातें याद कर लेना, पहले बता दो, क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा अदरवाइज। ये एक्सिस, ये जो एक्सिस होती है, दिस इज ये एक्स एक्सिस, इसको बोल रहे हैं, दैट इज द एक्सिस ऑफ पैराबोला। इसको क्या बोलेंगे? एक्सिस ऑफ पैराबोला, दैट इज एक्सिस ऑफ पैराबोला। ये जो लाइन जा रही है, ये लाइन क्या कर रही है? ये लाइन इस पूरे पैराबोला को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। सो दिस इज द एक्सिस ऑफ पैराबोला, ठीक है। ये का काम, इसका काम क्या है? ये पैराबोला को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, जो ये एक्स एक्सिस बीच में जा रही है, जिसको हमने एक्स एक्सिस बोला है, ठीक है। ये पैराबोला की एक्सिस हो गई। अच्छा, इसमें जो लेटस रेक्टम है, मैंने कहा कोड ड्रॉ करो, ये कोड जा रहे हैं, ये कोड, ये क्या कर रही है? इस पैराबोला कौन सा? ये जो डायग्राम ड्रॉ करा था मैंने, यू शेप में जो बना रखा है, दैट इज द पैराबोला। इस ग्राफ को बनाने के लिए सब काम किया, ठीक है ना। ओरिजिन माना, डिस्टेंस इक्वल करा, ये सब इसलिए किया, इस ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए। दैट इज द पैराबोला। और इस पैराबोला में एक पॉइंट ले रखा पी, एक पॉइंट मैंने यहां रखा है क्यू। मान लिया इसको पी और क्यू पॉइंट होंगे, उनको ज्वाइन कर दिया। वो ऐसे होगी, ज्वाइन करने पर ये लाइन जो ज्वाइन करें तो वो फोकस से पास हो। फोकस कौन है इसमें? एस है, फोकस से पास होनी चाहिए। और साथ में ये लाइन इस एक्सिस ऑफ पैराबोला, दैट इज द एक्सिस ऑफ पैराबोला, इसमें 90 डिग्री का एंगल बना है। तो दिस लाइन पी, दिस पी क्या लाइन इज कॉल्ड लेटस रेक्टम। इसको लेटस रेक्टम बोलेंगे, दैट इज द लेटस रेक्टम। अच्छा, इस लेटस रेक्टम की लेंथ कैसे निकालूंगा ये थोड़ी देर में आपको समझा दूंगा। अभी फिलहाल ध्यान रखो, इस पैराबोला की इक्वेशन क्या निकली? ये निकली क्या? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये इस पैराबोला की इक्वेशन। अब एक चीज और याद रखो, अगर y के ऊपर स्क्वायर है, y के ऊपर स्क्वायर है और x की पावर पे 1 है, तो ये पैराबोला किस तरफ बना? x एक्सिस की तरफ बन रहा है। ये बार बार बताऊंगा नहीं भाई, ये सीधा याद करवाऊंगा। x एक्सिस की तरफ बन रहा है, पैराबोला कब बन रहा है? x एक्सिस की तरफ बन रहा है, इन पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर। तो y के ऊपर स्क्वायर है तो x एक्सिस की तरफ बनेगा। अगर x के ऊपर स्क्वायर होगा ना तो y एक्सिस की तरफ बनेगा। बस ये डिफरेंस है, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा एक चीज और,
जो एक्स का कोफिशिएंट है ना 4 है, एक्स का कोफिशिएंट 4 है, उस वो जो 4 है यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एक्स का कोफिशिएंट 4 है, वो लेटस रेक्टम की लेंथ है, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम दैट इज इक्वल टू 4a। ये निकाल कर दिखाऊंगा कैसे है 4a, ठीक है, अभी फिलहाल ध्यान रखो। इसके अलावा ये ध्यान रखना है, ये जो बीच में जो एक्सिस जा रही है, जो पैराबोला को दो इक्वल पार्ट में कर रही है, दैट इज द एक्सिस ऑफ पैराबोला। और ये जो ये पॉइंट है जो पैराबोला की एक्सिस पर होता है, ये पॉइंट, ये दैट इज द फोकस का पॉइंट, ठीक है। ये वर्टेक्स का पॉइंट होता है जो हमेशा 0 0 को रिप्रेजेंट करेगा। वर्टेक्स से फोकस की दूरी हमेशा a रहेगी, ये वर्टेक्स से फोकस की दूरी a रहेगी, वर्टेक्स से इस लाइन की दूरी भी a रहेगी, फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन उसकी दूरी भी हमेशा a रहेगी। ये 100% श्योर है, चाहे कैसा भी पैराबोला हो, चाहे स्टैंडर्ड फॉर्म हो चाहे जनरल फॉर्म हो, दोनों के अंदर वर्टेक्स की फोकस से दूरी, वर्टेक्स की फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन से दूरी हमेशा इक्वी डिस्टेंस पे रहेगी और वो रहेगी a अज्यूम करिए, ठीक है। अच्छा, फोकस यहाँ पर है, पैराबोला के अंदर है फोकस, तो ये वर्टेक्स है, तो पैराबोला के पीछे की तरफ डायरेक्ट्रिक्स होगी, दैट इज द डायरेक्ट्रिक्स। इस लाइन को डायरेक्ट्रिक्स नाम दिया गया, दैट इज द फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ये था भाई पैराबोला के बारे में। मैं इसको मिटाना चाहूंगा, मैंने आपको बता चुका हूं सारी चीजें, एक्सिस ऑफ पैराबोला बता चुका हूं, एक्सिस ऑफ पैराबोला, फोकस का पॉइंट, वर्टेक्स का पॉइंट, डायरेक्ट्रिक्स, और ठीक है, और लेटस रेक्टम की लेंथ, बेटा बस इसके अलावा और कुछ नहीं पूछेगा आपसे। चलो देखते हैं आगे। चार इक्वेशन जो है उनमें से मैंने एक इक्वेशन बताई है, आपसे कोई इसकी थ्योरी नहीं पूछेगा कि कैसे बना है, ठीक है। आपको तो बस रटना है कि भाई ये ऐसे, लेकिन थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि बन कैसे रहा है। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है। इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कहा आपसे कोई y के ऊपर स्क्वायर, इस स्क्वायर को देख के कहूंगा कि दिस पैराबोला इज सिमेट्रिक टू x एक्सिस। मतलब ये अभी बना के दिखाया था यही पैराबोला, उसके बारे में दोबारा से एक बार बता रहा हूं। अब नॉर्मल सी बात बताऊंगा, ऐसे बनेगा, फोकस का पॉइंट यहां होगा, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन ये भी देखो। अब हमें यहां पे कोई बहुत सारी चीजें बना के नहीं दिखानी, सीधा याद करना है। y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, दैट इज सिमेट्रिक टू x एक्सिस। x एक्सिस ये x एक्सिस के सिमेट्रिक, x एक्सिस सिमेट्रिक होने का मतलब है एक्सिस को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। अगर ये प्लस का है 4ax जो दे रखा है ना, अगर इसके आगे अगर प्लस का निशान दे रखा है, प्लस का निशान दे रखा है अगर यहाँ पर, तो ये हमेशा पॉजिटिव x एक्सिस के अंदर बनेगा। इसका फोकस कहां पर होगा, इसकी एक्सिस पर होगा, ये एक्सिस ऑफ पैराबोला, ये पैराबोला की एक्सिस है। ये जो फोकस का पॉइंट है जो एक्सिस पर होगा, ये वर्टेक्स का पॉइंट है, दिस इज वर्टेक्स जो 0 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो ओरिजिन है ना उसको बोलते हैं वर्टेक्स। और वर्टेक्स से यहां तक की दूरी कितनी होती है, a होती है, और ये डिस्टेंस भी कितनी होती है, a होती है। ये फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन जिसको हम डायरेक्ट्रिक्स बोलेंगे, डायरेक्ट्रिक्स या फिक्स्ड लाइन, ये फोकस का पॉइंट है, ये a डिस्टेंस पर, तो ये कोऑर्डिनेट होगा a, 0, ठीक है। दिस इज कॉल्ड फोकस, दिस इज वर्टेक्स, दिस इज एक्सिस ऑफ पैराबोला, दिस इज डायरेक्ट्रिक्स जो a डिस्टेंस पर, इसका ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसकी इक्वेशन क्या होगी, x बराबर माइनस। जो डायरेक्ट्रिक्स है इसकी इक्वेशन तो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले निकाल के भी दिखाई थी, ठीक है। 90 डिग्री का एंगल बनाती है ये लाइन x एक्सिस के साथ, तो 1 पॉइंट फॉर्म लगा सकते हो। इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट भी दे रखा -a,0, ठीक है। इस सब बात जो है वही आपसे पूछेगा। ये लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम है। सर फिर से कनेक्ट होना है क्या? हाँ हो जाएगा। ओके सर। ये पी क्या हो, ये की पी क्या हो गया, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम है। अब इसकी लेंथ, एक मिनट रुक जाओ भाई, बैटरी इसकी शायद कुछ कम है, अगर बैटरी सही चलती है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखते हैं, थोड़ी देर और हो जाएंगे, ठीक है ना, 10-15 मिनट हो सकता है और हो जाए। तो ये पी क्या होता है, दैट इज द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम की लेंथ दैट इज इक्वल टू
कैसे निकालूं? ये डिस्टेंस कितनी है? a। ये डिस्टेंस पता नहीं, इसको y नाम दे दो। ये डिस्टेंस a, तो p के कोऑर्डिनेट निकल गए a, y। ध्यान दो, p के कोऑर्डिनेट निकल गए a, y। क्यों a, y? क्यों? क्योंकि x एक्सिस पर ये पॉइंट a को रिप्रेजेंट कर रहा है। a मान रखा है ना इसको, a डिस्टेंस है, ये y, तो पॉइंट आ गया a, y। लेकिन इस पैराबोला की इक्वेशन y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो ये पॉइंट क्योंकि पैराबोला पर है, तो पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। x के स्थान पर a पुट कर दो, तो यहाँ पे क्या जाएगा? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू में x की वैल्यू a, दिस इंप्लाइज y बराबर प्लस माइनस 2a। ध्यान दो, x के स्थान पर मैंने a पुट कर दिया, x के स्थान पर मैंने a पुट कर दिया y की वैल्यू निकालने के लिए, क्योंकि a, y जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है ना, p के कोऑर्डिनेट जो है, जो p पॉइंट है वो पैराबोला पर है, तो पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन ये तभी निकाल सकते हैं हम जब यहाँ इस P पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, 90 डिग्री एंगल बनाएंगे और फोकस से ही पास होनी चाहिए, तो ही निकाल सकता हूं मैं ये पॉइंट a, y। ऐसे भी निकाल दिया। ये जो लेटस रेक्टम ड्रॉ किया PQ, ये फोकस से ही पास होना चाहिए। S पॉइंट जो दे रखा है आपको, फोकस का पॉइंट जो फिक्स्ड पॉइंट जिसको माना था, उससे ही पास होना चाहिए, क्योंकि इस फिक्स्ड पॉइंट की दूरी पता है ना मुझे, a है, तो ये दूरी a है, तो मैं ये डिस्टेंस निकाल सकता हूं। तो ये पॉइंट आ गया a, y। ये पैराबोला इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, तो y की वैल्यू निकाल ली प्लस माइनस 2a। तो ये डिस्टेंस 2a आ गया, y की वैल्यू 2a आ गई ना, तो y की वैल्यू 2a मतलब ये डिस्टेंस कितना हो गया? 2a। ये डिस्टेंस भी यहां से यहां तक भी कितना हो गया? 2a। लेकिन माइनस जो y की वैल्यू जो माइनस 2a आई है, माइनस 2a इसको रिप्रेजेंट करती है, माइनस 2a, और प्लस 2a इसको रिप्रेजेंट करती है। तो ये डिस्टेंस 2a है, ये माइनस 2a इसको रिप्रेजेंट करती है, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। लेकिन लेंथ तो 2a है, तो ये लेंथ 2a प्लस 2a दोनों को जोड़ देंगे तो p का डिस्टेंस कितना आ गया? 4a। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, जिसको p का नाम दिया, दैट इज इक्वल टू 4a। बस भाई खत्म। तो मैंने एक y स्क्वायर इक्वल टू 4x के बारे में बताया। अब मैं आपको ना इस तरह से आपको सारी चीजें याद रखनी है। अच्छा जी, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax, ये दोनों देखना है। ये वाला पैराबोला तो ऐसे बनेगा, फोकस यहाँ पे आएगा a, 0, वर्टेक्स का पॉइंट 0, 0, ये डायरेक्ट्रिक्स जो a डिस्टेंस पर है, ये भी a डिस्टेंस पर है। एक बात तो ये इसकी खास बात है, ये जो पैराबोला सिमेट्रिक टू एक्स एक्सिस इन पॉजिटिव, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में बन रहा है, उधर बन रहा है, ठीक है ना, एक्स एक्सिस उधर बन रहा है, वर्टेक्स इसके पीछे ही आएगा। लेकिन y स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4ax, अगर माइनस का निशान आ जाए तो फिर पैराबोला ऐसे बनेगा, ठीक है ना। ये वर्टेक्स है, ये एक्स एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये ओरिजिन है। अगर y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x है तो पैराबोला इधर बनेगा। y का स्क्वायर तो सिमेट्रिक टू x एक्सिस है, ध्यान दो, y का स्क्वायर है दोनों में, तो सिमेट्रिक टू x एक्सिस ही बना, मतलब x एक्सिस पर ही बना। लेकिन अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में बनेगा, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव डायरेक्शन में बनेगा। इस समय फोकस यहाँ पर आएगा। ध्यान रखना, फोकस हमेशा पैराबोला की एक्सिस पर आएगा और पूरा पैराबोला के बीच में ही आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ आया ऐसे यहाँ पे आ जाएगा। ये डिस्टेंस a है, तो इसके कोऑर्डिनेट माइनस a, 0 आ जाएंगे, डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पर आएगी, ये भी a डिस्टेंस पर बनेगी, इसका कोऑर्डिनेट a, 0 आ जाएगा, तो ये x बराबर a, ये माइनस a, 0 आ गया, तो इसकी इक्वेशन x बराबर माइनस। ये दो बातें याद करने वाली है। ये ओरिजिन है, ओरिजिन के इस तरफ बन गया पैराबोला, इस केस में जब इक्वेशन क्या है, y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax, ठीक है। अगर y स्क्वायर इक्वल टू 4x तो इधर बनेगा, ये ध्यान रखने वाली बात है। और x का जो कोफिशिएंट है ना 4a, उसकी लेंथ, जो x का कोफिशिएंट 4, ये लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो लेटस रेक्टम की लेंथ ध्यान रख लो 4a होगी। इसमें भी x का कोफिशिएंट जो 4a है, ये लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, माइनस को भूल जाओ, इसमें जो माइनस देगा उसको मत ध्यान मत रखना, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम केवल 4a।
ये सारी बातें याद करने के बाद अब आगे चलता हूं। अगर x का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay आ जाए तो इसकी इक्वेशन ऐसे बनेगी, ये ओरिजिन x एक्सिस, ये y एक्सिस। अगर x के ऊपर स्क्वायर है तो x के ऊपर स्क्वायर है, y की पावर 1 है तो सिमेट्रिक टू y एक्सिस बनेगा, तो y एक्सिस की तरफ बनेगा ऐसे। फोकस यहां पर होगा, वर्टेक्स से वही, ये वर्टेक्स है, इसका वर्टेक्स का पॉइंट 0 0 ही है, ठीक है। वर्टेक्स से फोकस की दूरी वही a रहेगी, तो ये कोऑर्डिनेट 0, a। वर्टेक्स से ये डिस्टेंस a है तो वर्टेक्स से ये डिस्टेंस भी a रहेगा, a डिस्टेंस पर डायरेक्ट्री की इक्वेशन बनेगी, तो ये पॉइंट आ जाएगा 0, -a। इसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, y बराबर माइनस, ठीक है। इसमें x के ऊपर स्क्वायर है तो सिमेट्रिक टू y एक्सिस, x पर स्क्वायर तो सिमेट्रिक टू y एक्सिस इन पॉजिटिव डायरेक्शन। पॉजिटिव डायरेक्शन है, पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब ऊपर की तरफ, क्योंकि y पॉजिटिव इसलिए इस तरफ बनेगा। ये a डिस्टेंस है, इसका कोऑर्डिनेट 0, -a, क्योंकि x एक्सिस पर 0 होता है, y की वैल्यू माइनस है। लेकिन ये लाइन जो ना इस x एक्सिस के पैरेलल है, जिसे मैं डायरेक्ट्रिक्स बोल रहा हूं। ये क्या है, डायरेक्ट्रिक्स है, ठीक है। अच्छा, डायरेक्ट्रिक की इक्वेशन कैसे निकालेगी मैं बता सकता हूं, चलो अभी देखते हैं आपको। ये डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर एक पॉइंट दे रखा है 0, -a। ये लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो इस लाइन का स्लोप होगा m बराबर टेंजेंट ऑफ 0 डिग्री, क्योंकि कोई लाइन अगर x एक्सिस के पैरेलल तो एंगल बनता है 0 डिग्री का, तो m निकल गया ये, इसका स्लोप 0, तो इसकी इक्वेशन y माइनस ये x1 y1, इस लाइन की इक्वेशन निकाल रहा हूं जिसके ऊपर एक पॉइंट दे रखा है, y1 की वैल्यू -a तो प्लस आ जाएगा स्लोप 0, x minus x1 मतलब 0, 0 into this 0, तो y plus a equal to 0, यानी कि y equal to माइनस है। तो डायरेक्ट्री की इक्वेशन इस तरह से निकाली गई है, ठीक है जी। ये छोटी सी बात ध्यान रखनी है। अच्छा जी, आगे चलता हूं। ये ऐसे क्यों बन रहा है ये भी बताऊंगा, जब क्वेश्चन कराऊंगा ना तो बता दूंगा, लेकिन फिर भी ये याद करनी है ऐसी बात, इसलिए बता रहा हूं। अच्छा जी, अगर आ जाए x स्क्वायर इक्वल टू -4ay, x के ऊपर स्क्वायर है, अगर x के ऊपर स्क्वायर तो सिमेट्रिक टू y एक्सिस, अगर x के ऊपर स्क्वायर तो सिमेट्रिक टू y एक्सिस, अगर y स्क्वायर होता तो सिमेट्रिक टू y एक्सिस, सॉरी अगर y स्क्वायर होता ना, y स्क्वायर होता तो सिमेट्रिक टू x एक्सिस होता, अगर x स्क्वायर है तो सिमेट्रिक टू y एक्सिस इन नेगेटिव डायरेक्शन, क्योंकि यहां माइनस का है इसलिए नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। ये ओरिजिन x एक्सिस y एक्सिस सिमेट्रिक टू y एक्सिस इन नेगेटिव, अब y एक्सिस ये रहा, इसके सिमेट्रिक ऐसे बनेगा। फोकस का पॉइंट यहां पर आएगा, दैट इज द एक्सिस ऑफ पैराबोला, ये s का पॉइंट है, इसकी वर्टेक्स का पॉइंट 0 0, दैट इज वर्टेक्स, क्या ये वर्टेक्स, वर्टेक्स से फोकस की दूरी a, जो उसके अंदर बताएगी बहुत सारी चीज बता रहा हूं। यहां डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन ये भी a डिस्टेंस पर ही बननी चाहिए, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, y एक्सिस के ऊपर x0 0, -a, ठीक है ना, y एक्सिस पर x0 नेगेटिव है इसलिए माइनस है, ये डिस्टेंस है तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा 0, प्लस है, इसकी इक्वेशन y बराबर है, ऐसे बनेगा। ये लेटस रेक्टम जो फोकस से ही पास होगा, जिसकी लेंथ 4a को रिप्रेजेंट कर रही है, 4a जो इसके अंदर कौन है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। और डायरेक्ट्री की इक्वेशन y इक्वल टू a कैसे निकालनी है, इस पर एक पॉइंट पड़ा है, ये पॉइंट x एक्सिस के साथ 0 डिग्री का एंगल बनाती है, 1 पॉइंट फॉर्म, जब थोड़ी देर पहले बताई उसी को फॉलो करें। तो भाई ये पैराबोला के बारे में है जो मैंने बताया आपको, ठीक है। थोड़ा सा और बताऊंगा, भी रुक जाना, ज्यादा ना। अगर मैंने दे दिया, पहला क्वेश्चन करवा रहा हूं, y स्क्वायर इक्वल टू 16x, मान लो ये सोल्व करने के लिए दे दिया आपको y स्क्वायर इक्वल टू 16x। भाई एक काम करो, आज इतना ही कर लो, बैटरी हो गई खत्म,
ठीक है, बंद कर रहा हूं, ठीक है भाई।